Hello everyone, very warm welcome to Colonel Law Defense Academy's YouTube channel once again. We are back with our MCQ series and the topic is Geography Part 3. So without wasting time, let's move on to the questions. So the first question here is Kareva formation is found in, the options are Uttarakhand Himalaya, Sikkim Himalaya, Arunachal Himalaya and Kashmir Himalaya. So basically, the questions ask about the Kareva formation. It is a kind of lacustrine formation. Means lacustrine means the thing which is related to lakes. तो ये जो फॉर्मेशन है ये काफ़ी पुराना फॉर्मेशन है. इट बिलोंग्स टू प्लियोस्टेसाइन एज. ओके, लेट मी राइट दिस थिंग. तो आप कश्मीर वैली है आपकी. So this valley portion lies between the Pir Panjal Himalayas range and the Great Himalaya range. इन दोनों के बीच में, पीर पंजाल हिल्स के बीच में और ग्रेट हिमालय के बीच में लाई करती है. सो इसमें पहले काफ़ी ग्लेशिएशन हुआ था एंड देन आफ्टर इसमें सम जियोलॉजिस्ट ऑल्सो से दैट कि यहाँ पर तथीस सी का एक पोर्शन था, तथीस सी का वाटर यहाँ पर था एंड आफ्टर द अर्थक्वेक केम इट वाज रिसीडेड फ्रॉम द बारामूला सेक्शन एरिया. वहाँ से ये वाटर निकल गया एंड दिस डिपॉजिटेड केम टू इन बीइंग. ठीक. और ये ग्लेशियो फ्लूइल एक तरह का डिपॉजिट है और काफ़ी समय से यहाँ पे वाटर आता रहा तो उसकी वजह से ये फॉर्मेशन यहाँ पर बना. तो आंसर हेयर इज़ कश्मीर. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. इसके अलावा कुछ और फॉर्मेशंस भी हैं जैसे सिक्किम हिमालयाज़ में आपका द्वार फॉर्मेशन है. दैट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लड डिपॉजिट. तो वो भी यहाँ पर पाया जाता है, तो सिक्किम में पाया जाता है द्वार फॉर्मेशन. ठीक. तो ये जो करेवा फॉर्मेशन है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ज़ाफ़रान के लिए, जो कि एक केसर की बहुत अच्छी वैरायटी है. इसके अलावा केसर जो है वो ईरान में बहुत अच्छी पोर्शन में पाया जाता है, वहाँ से अच्छा प्रोडक्शन होता है और अफ़गानिस्तान में भी. ओके. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is, these type of soil contain larger proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile and do not support any vegetative growth. तो इनमें से कौन सी सॉइल है जिसमें एक लार्ज प्रपोर्शन में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है और वो इनफर्टाइल है और उसमें किसी तरह का वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होता है. तो ऑप्शन आर फॉरेस्ट सॉइल, ऑप्शन बी इज़ पीटी सॉइल, ऑप्शन थ्री सी इज़ उसरा सॉइल एंड ऑप्शन डी इज़ एरिड सॉइल. तो द राइट आंसर इज उसरा सॉइल. उसरा सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज सेलाइन सॉइल. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्वेश्चंस में दिया हुआ है लार्जर प्रोपोर्शन सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. इसे समझ में आ जाता है इट इज़ रिलेटेड टू सॉल्ट. और जैसे कि सेलाइन है तो इनफर्टाइल तो होती ही है ये. तो ये बेसिकली गुजरात में पाई जाती है, गुजरात में जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पर. इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा वाले एरिया में भी पाई जाती है. और कहीं जब एक्सेसिव रेन मतलब एक्सेसिव वाटर आप दे दो सॉइल पे, हाँ, पंजाब और हरियाणा वाले एरिया में अगर जब एक्सेसिव वाटर वहाँ पे हो जाता है सॉइल पे तो दैट आल्सो बिकम्स अ काइंड ऑफ सैलाइन सॉइल. उसके लिए फार्मर्स को बोला जाता है कि आप जो सॉइल है खेती वाली उसमें जिप्सम ऐड करो जिससे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. सो हेयर द आंसर इज़ उसरा सॉइल. फॉरेस्ट सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बस फॉरेस्ट सॉइल काफ़ी वेरी करती है फॉरेस्ट के टाइप पे, क्योंकि कुछ फॉरेस्ट होते हैं वो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करते हैं. जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगी कोर्स मटेरियल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, रॉक्स वगैरह, तो सॉइल के टेक्सचर में चेंज आ जाता है. वहीं अगर फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है तो जाहिर सी बात है उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ अलग तरह का हो जाता है. पीटी सॉइल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पीटी सॉइल इज़ अ एल्कलाइन सॉइल, इज़ अ टाइप ऑफ एल्कलाइन सॉइल. यहाँ पर जब हैवी रेनफॉल और हैवी ह्यूमिडिटी वाला एरिया होता है वहाँ पर पीटी सॉइल फॉर्म होती है. एरिड सॉइल जो है वो एरिड वाले एरिया पे है और इसका भी टेक्सचर डिपेंड करता है एरिड किसी प्लेस की एरिडिटी पे. सो दीज फोर आर ऑल्सो काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट सॉइल, क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड रेड एंड येलो सॉइल्स को पढ़ लेते हैं बट इन सॉइल्स को वो अवॉइड कर देते हैं. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द गिवन माउंटेन पास लाइज इन सिक्किम. इनमें से कौन सा माउंटेन पास है जो सिक्किम में है. तो द ऑप्शंस आर कुंजुम पास, चंसल पास, लमखागा पास एंड गोयचाला. सो एज यू कैन सी यहाँ पर गोयचाला है. तो
ये ला आपका एक तरह से हिंट है। ओके, तो आप देखोगे, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ सिक्किम के अलावा तिब्बत या ऐसी जगह होती तो ऐसे भी पास वहाँ पर भी होते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये गोयचाला का जो है, ये ऑप्शन सिक्किम का गोयचाला है। इसके अलावा सिक्किम में एक और इम्पॉर्टेंट पास है, दैट इज़ नाथुला पास, जो हमारा चाइना बॉर्डर के साथ है। और ये जो तीनों पास है, कुंजुम, चंसल एंड लमखागा, दीज 3 पास आर इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं हमारे, जैसे कि बॉमडिला पास हो गया, बॉमडिला पास इन अरुणाचल प्रदेश। देन वी हैव नीति पास, नीति एंड लिपुलेख पास। ठीक, सो दीज टू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पासेस, नीति एंड लिपुलेख। क्योंकि लिपुलेख इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये हमारा एक ट्राई जंक्शन एरिया में है, जहाँ पर चाइना, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर टकराते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव द इशू ऑफ काला पानी टेरिटरी विथ नेपाल, तो इसलिए भी ये न्यूज़ में काफ़ी रहता है, लिपुलेख पास। वी ऑल्सो हैव जोजिला पास, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, so moving to the next question. The narrow belt ranging between 8 to 10 kilometers parallel to शिवालिक foothills at the breakup of the slope is called. जो एक नैरो बेल्ट है, जब शिवालिक पे माउंटेन्स ख़त्म होते हैं, शिवालिक के फुटहिल्स पे, तो वहाँ से स्लोप जो होता है ब्रेक होता है, वहाँ से प्लेन्स स्टार्ट होते हैं। तो उस नैरो बेल्ट को, वो 810 किलोमीटर की जो नैरो बेल्ट है, व्हाट इज़ कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ठीक, तो द 4 ऑप्शंस हियर आर भाबर, तराई, भंगर या खादर। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर इज़ भाबर। एक फीचर ये रहता है कि जैसे जब रिवर ऊपर से आती है, इट ऑल्सो हैव कोर्स मटेरियल, सेडिमेंट्स वगैरह वो कैरी करके लाती है। सेडिमेंट्स में जो बड़े डिपॉजिट होते हैं, रॉक्स और डेब्री होते हैं, ये भाबर में क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो रिवर होती है जनरली वो गायब सी हो जाती है। देन इट री इमर्जेस इन द तराई एरिया। तराई का भी जो विड्थ है, बेल्ट है, वो 10 to 20 किलोमीटर्स के आसपास है। तराई इज़ काइंड ऑफ मार्शी प्लेस, वहाँ पर मार्शी प्लेस होता है, और वो क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव भांगर एंड खादर, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ एलुविलियम। तो भांगर जो है ओल्डर एलुविलियम है, एंड खादर इज़ द न्यू एलुविलियम। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेस्ट फ्लोइंग इंडियन रिवर? इनमें से कौन सी रिवर है जो पश्चिम की तरफ बहती है, वेस्ट में बहती है और एबियन सी में जाके ये गिरेगी? ठीक, तो द 4 ऑप्शंस हियर आर बैतरनी, काली नदी, दिस ऑप्शन इज काली नदी, एंड देन इज पलार, एंड ऑप्शन डी इज पेन्नर। सो द राइट ऑप्शन इज काली नदी। ये कर्नाटका में फ्लो करती है, एंड इट ये जाके आपका करवार जगह है कर्नाटका के एकदम वेस्ट कोस्ट में। आप नॉर्थ साइड में देखोगे, जहाँ गोवा से इसका बॉर्डर लगता है, कारवार वहाँ पर है। इसमें कारवार पे इंडियन नेवी का बेस भी है, INS कदम। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट बेस ऑफ इंडियन नेवी, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो काली नदी वहाँ पर जाके आउटफ्लो होती है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग इंडियन रिवर हैव लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? इनमें से कौन सी नदी है जिसका सबसे लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया है? सो द 4 ऑप्शन हेयर आर धांधर, शरावती, भरतपुझा एंड पेरियार। सो द राइट आंसर हेयर इज भरतपुझा। भरतपुझा ना सिर्फ इन सब में बड़ी है, बल्कि ये केरला की सबसे बड़ी रिवर है। इट्स कैचमेंट एरिया इज़ अबाउट 5300 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, उतना एरिया है। और जो पेरियार है, इट इज़ ऑल्सो अ बिग रिवर इन केरला, इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन केरला। शरावती और धंधर ये छोटी रिवर्स है। शरावती इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ जॉग फॉल, गेटसोपा फॉल भी उसे बोलते हैं, वाटरफॉल, वो शरावती रिवर पे ही है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटर कोड अकॉर्डिंग टू कोपेन क्लासिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडियन प्लेन वुड बी? जो कोपेन क्लासिफिकेशन है, मतलब अलग अलग जैसे क्लाइमेट्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, तो वी कोपेन जो है, उन्होंने उन जगहों को आइडेंटिफाई करने के लिए रेनफॉल के रिस्पेक्ट में, आपका टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, लैंड मास के रिस्पेक्ट में, एल्टीट्यूड के रिस्पेक्ट में, उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन किए कि एरिया को हम
आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक, तो उसके लिए उन्होंने ये क्लासिफिकेशन बनाया था। तो उसमें नॉर्थ इंडियन प्लेन का क्या क्लासिफिकेशन है, तो थोड़ा सा मैं इसमें बेस बता देता हूँ। जैसे ये यहाँ पर आपके कोड दिख रहे हैं, CS, CWA, AM एंड AW। A स्टैंड्स फॉर ट्रॉपिकल रीजन। A जो है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन को डिनोट करता है। B इज़ फॉर ड्राई, C इज़ फॉर वार्म टेम्परेट, DOE जो है वो कोल्ड एरियाज़ के लिए होते हैं। H इज़ फॉर हाईलैंड्स, हाईलैंड्स के लिए होते हैं। यहाँ पर जब आप जाओगे तो जैसे W है, तो W इज़ फॉर दोज एरिया जो जहाँ पर विंटर ड्राई होता है। ठीक, विंटर में कोई रेनफॉल नहीं होती। M इज़ फॉर मानसून। हाँ, तो ऐसे ही सारे क्लासिफिकेशंस हैं इसमें। जैसे S आ जाता है, S इज़ फॉर स्टीप, स्टीप टाइप ऑफ जो क्लाइमेट रीजन होते हैं वहाँ पर हो जाता है। तो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स की बात बोला है, तो दिस इज़ द राइट आंसर। आंसर बी जो है CWA। एंड इसमें अगर आपका CWG भी आता है, CWG, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज, CWG इज़ ऑल्सो द राइट आंसर हेयर। एंड अगर CWA और CWG में कभी आपको ऑप्शन चुनने को देगा, देन CWG वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हेयर। CS जो है वो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात करता है। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का फीचर ये रहेगा कि आपका जो समर रहेगा वो हॉट एंड ड्राई रहेगा, बट विंटर्स में आपकी रेनफॉल होगी। AM जो है वो मानसून है। AW भी जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में है पर विंटर ड्राई रहता है। जैसे कि हमारा मुंबई का और केरला वाला जो एरिया है, केरला का जो कोस्टल एरिया है, दैट इज़ AMW। ओके, AMW, दैट मीन्स कि यहाँ पर मानसून एरिया है, ट्रॉपिकल जोन में है, पर विंटर में बारिश नहीं होगी। द W स्टैंड्स फॉर विंटर ड्राई। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लैमाटोल हिल्स हिल रेंज इज सिचुएटेड इन, लैमाटोल हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ऑप्शंस है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम। सो द राइट आंसर हेयर इज मणिपुर। लैमाटोल हिल्स मणिपुर में सिचुएटेड हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट हिल्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट में है। ईस्ट मणिपुर हिल्स हो गया आपका, नागालैंड में नागा हिल्स एंड पटकाईबम्स हिल्स हो गए। और अगर आप असम में जाओगे तो देन असम में आपके मिकीर हिल्स हो गए। ओके, फिर आपके मिज़ोरम में मीज़ो हिल्स हो गए, उन्हें लुशाई हिल्स भी बोलते हैं, लुशाई हिल्स। ओके, और अरुणाचल के भी कुछ हिल्स हैं जो ट्राइब्स के नाम और हिल्स के नाम नॉर्थ ईस्ट में कई बार सेम हो जाते हैं। तो आप अरुणाचल में जाओगे तो वहाँ पर है आपकी मीरी हिल्स, अबोर, मिशमी, डाफला हिल्स। तो ये कुछ हिल्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं। तो इसको भी आप एक बार ज़रूर देखिए सारे। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कबरताल रामसर वेटलैंड साइट इज सिचुएटेड इन, कबरताल रामसर वेटलैंड साइट कहाँ पर स्थित है? तो रामसर वेटलैंड साइट्स क्या होती हैं? ये एक तरह का कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड्स जो होते हैं ऐसे एनवायरनमेंट फीचर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जहाँ पर क्या होगा कि आपका जो टेरेस्ट्रियल और मरीन इन्वायरमेंट है वो मिलता है। टेरेस्ट्रियल और मरीन दोनों इन्वायरमेंट जो है वहाँ पर मिलते हैं। और ये जो है कार्बन सिक्वेशन के लिए, कार्बन को सोखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं वेटलैंड्स। और इकोनॉमिकली भी काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ पर फ़िश की ग्रोथ, और जो मरीन इन्वायरमेंट है वो, और राइस वगैरह का कल्टीवेशन अच्छा होता है, इसलिए काफ़ी इनके कंजर्वेशन की बात बोली जाती है। इनको लेके रामसार एग्रीमेंट हुआ था, रामसार कन्वेंशन हुआ था इन 1971। रामसार एक सिटी है ईरान में, वहाँ पर ये हुआ था। एंड वॉज इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1975 से इफ़ेक्टिव हुआ था। तो उसके बाद से कई सारे वेटलैंड साइट्स हमारे जोड़े गए हैं। तो कबरताल जो है वो आपका बिहार में स्थित है। द ऑप्शन हियर इज़ बिहार। इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट साइट्स है जो रिसेंटली ऐड किए गए हैं, जैसे भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो कि हरियाणा में स्थित है, इसको ऐड किया गया है। इसके अलावा थोल लेक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो भी ऐड की गई है, तो वो गुजरात में है। तो उसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट है, सो इट माइट आस्क इन करंट अफेयर्स सेक्शन। तो प्लीज़ टेक अ लुक ऑन दीज थिंग्स ऑल्सो। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर इज, what is the proportion of area of India which receive annual rainfall less than 75 सेंटीमीटर? हमारे जो इंडिया का जितना जोग्राफिकल एरिया है उनमें से कितना एरिया है जहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर या उससे कम होती है? तो द ऑप्शंस आर 3/4, 2/3, 1/3 या हाफ।
सो द राइट आंसर हेयर इज 3/4। हमारा 3/4 जो जोग्राफिकल एरिया है वो वहाँ पर रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से कम होती है। ओके, क्योंकि एज अ कंट्री वाइज जोग्राफिकल फीचर जो हमारा काफ़ी बड़ा है एंड वी हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ पर मानसून का ही है। तो मानसून जैसे कोस्ट से आगे जाता है तो धीरे धीरे उसकी रेनफॉल का जो रेंज है वो कम होता चला जाता है एंड इट इज़ वेरी अनइवन। आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी कम होती है, पंजाब और इन सब एरिया में, एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट। आप अगर देखो नॉर्थ ईस्ट में जो मेघालय मौशिनराम वाला जो मौशिनराम और चेरापूंजी वाला एरिया है, समटाइम्स इट हैपन्स कि वहाँ पर 1000 सेंटीमीटर के आसपास तक बारिश हो जाती है। हाँ, इसके अलावा जो नॉर्मल रेंज है जो ईस्ट यूपी, ईस्ट एमपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, ये सब वाला एरिया और तमिलनाडु का जो ईस्ट वाला सदर्न वाला पोर्शन है, वहाँ पर 100 to 200 सेंटीमीटर के आसपास की बारिश होती है। सो हियर द ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 3/4। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज इज नॉर्दर्न मोस्ट। इनमें से कौन सी हिल रेंज है जो कि नॉर्दर्न मोस्ट है। इसके लिए आपको मैप में इसे लोकेट करना पड़ेगा। व्हेन यू सी देयर आर 4 ऑप्शंस, जवादी हिल्स, नगारी हिल्स, सिरुमलाई हिल्स एंड मेलागिरी हिल्स। तो हेयर द राइट ऑप्शन इज नगारी हिल्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो खासी जैंतिया हिल्स आर सिचुएटेड इन। गारो खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो ऑप्शंस आर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम एंड त्रिपुरा। दीज आर ऑल्सो द नेम ऑफ द ट्राइब्स। गारो खासी जैंतिया जो है ये ट्राइब्स के भी नाम है। इनका जो ऑर्डर है इस स्टेट में जहाँ पर पाई जाती है वो यही है, मतलब सबसे वेस्ट में आपकी गारो है एंड सब ईस्ट में आपकी जैंतिया है, मिड में आपकी खासी हिल्स आ जाती हैं। ठीक, खासी हिल्स भी ईस्ट और वेस्ट खासी हिल्स में फिर डिवाइड हो जाती है। द ऑप्शन इज हियर इज मेघालय। इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ ट्राइब। गारो खासी जैंतिया इज ऑल्सो द ट्राइब एंड ऑल्सो द नेम ऑफ हिल्स। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया था मीरी, अबोर, मिशमी, डाफला। असम में आपके मिकीर हिल्स हैं। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर प्लेटू इज सिचुएटेड इन। ये जो हिल्स हैं, पठार हैं, एयर प्लेटू, ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो अगर आप देखोगे जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है, तो समटाइम्स इट हैपन्स कि इट ऑल्सो आस्क अबाउट द प्लेटू हिल्स। हाँ, जो डेजर्ट वगैरह हो गए वो इंडिया के अलावा जो वर्ल्ड जोग्राफी है वहाँ से भी उठाते हैं। तो एयर प्लेटू जो है वो आपका नाइजीरिया में है। नाइजीरिया चार्ट के बगल में आपका कंट्री है। ठीक, नॉर्दर्न अफ्रीका में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ये सिचुएटेड है एयर प्लेटू। सो इसके अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस वगैरह हो गए, एटलस माउंटेन्स, एप्लेचियंस, एंडीज, इन सबको भी आप एक बार ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा ग्रासलैंड्स वगैरह जितने भी हैं तो उनको भी एक बार ज़रूर मैप में लोकेट करके रखिए। ओके, सो मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन हेयर, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड इन। नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो समटाइम्स इट हैपन्स कि इनमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आप एक बार इसे आइडेंटिफाई ज़रूर करिए कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़े से प्रोटेक्टेड साइट होते हैं, वो जो आपके फ्लोरा और फौना को उनको पर्टिकुलर प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। देन कम्स द नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में क्या होता है, रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी होते हैं। ठीक, तो वो भी प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, बट ये बात होती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में ऐसा होता है कि बायोस्फीयर रिजर्व कंटेन वेरियस नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बायोस्फीयर रिजर्व में ये सारे आ जाते हैं, किसी पर्टिकुलर उसको स्पीशीज़ को ना प्रोटेक्ट करके पूरे इन्वायरमेंट को, पूरे बायोस्फीयर को प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया जाता है। और इसमें जो ह्यूमंस हैं और जो वहाँ के सेटलमेंट्स हैं उनका इसमें पार्टिसिपेशन होता है इसको बचाने के लिए। ठीक, तो ये ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करता है यहाँ पे। तो नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व पर्टिकुलरली कहाँ पर है, ये आपका मेघालय में स्थित है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जो है आपका दिहांग और दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है। सिक्किम में आपका कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व है। इसके अलावा उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव पंचमढ़ी एंड पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व इन मध्य प्रदेश।
We have Gulf of Mannar Biosphere Reserve. We also have Nilgiri Biosphere Reserve. Nilgiri Biosphere Reserve जो था, it was the first Biosphere Reserve. नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारी सेंचुरीज भी हैं, जैसे आपकी वायनाड हो गई, नागरहोल, बांडीपुरा, पुधुमलाई। तो ये सेंचुरी कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो भी नीलगिरी में आते हैं। ठीक, ये काफ़ी यूनिक होते हैं। जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, टेरेस्ट्रियल और कोस्टल एरियाज इसमें इंक्लूडेड होते हैं कई बार। तो और इसे यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाता है अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम। सो that was it for today. So how was the video? Let us know in the comment section, and thank you for watching this till here. Jai Hind.